ये जिसके भी अब बैकग्राउंड में आवाज आ रही है वो म्यूट कर दें। And write present, all of you in the chat box. Remember to write present. पाइथन जो पहले पढ़ाया था समझ में आया था ना, पाइथन प्रोग्रामिंग? यस मैम। ओके, और इंस्टॉल कितनों ने किया है? हैव यू इंस्टॉल्ड द पाइथन इन योर कंप्यूटर? मैम हो ही नहीं रहा है। आज मैं YouTube पे एक वीडियो करूंगी जिसमें कि मैंने इंस्टॉलेशन कैसे करना है, देख के हो जाएगा। ठीक है, इट इज वेरी इजी, ओनली यू हैव टू क्लिक ऑन द वेबसाइट। जो बुक में प्रोसेस दे रखा है सेम वही है। ओके, मैंने आपको दो प्रोग्राम बताया था कि हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वो समझ में आया था? आपके कोर्स में और मैथमेटिक्स के अंदर और कोई चीज का एरिया है क्या कोर्स में? मैथमेटिक्स में सर्कल का पढ़ा है, एरिया ऑफ सर्कल? हेलो, मैथ्स किसकी अच्छी है? एरिया ऑफ सर्कल पढ़ा है क्या क्लास 7 तक तुमने? बाद में करते हैं। मैम आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। अटक से करें, एक अब आ रही है? हाँ मैम। हाँ, मैं पूछ रही थी मैथमेटिक्स में और कौन कौन से एरिया पढ़ चुके हैं आप? सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल के अलावा एरिया ऑफ सर्कल पढ़ा है क्या मैथमेटिक्स में? मैम पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर पढ़ा है? ओके हाँ ओके, देन आपको मैंने जैसे मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल बताया था, वो समझ में आया होगा कैसे फाइंड आउट करना है। ऐसे ही आपको जो आपके भी हॉलीडेज आएंगे उसमें आपको खुद को प्रोग्राम लिखना है एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने का। मैं एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम आपको कॉपी में लिखना है, जैसे मैंने स्क्वायर और रेक्टेंगल का बताया वैसे ही सर्कल का कॉपी में लिख के मुझे सेंड करना है। समझ में आया? उसका फॉर्मूला। मैम आपकी आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? सबको नहीं आ रही है? एक दो कोई नहीं आ रही? मैम नहीं आ रही सही से। मैम नहीं आ रही सही से। सही से नहीं आ रही। एक मिनट वेट करना। मैम वो ऊपर वॉइस का जो है ना निशान वो बंद हो गया होगा इनसे। नहीं हुआ है। रोल नंबर आई थिंक नेटवर्क इश्यू होगा। क्या है? रोल नंबर 8 थे ना? 8 तेरा तो मैं नहीं लिख सकता। अभी भी नहीं आ रही आवाज? मैम अब आ रही है। आ रही आ है? रही है। यस मैम। ओके, यस मैम।
ओके, तो मैं कह रही थी कि जैसे आपको एरिया ऑफ स्क्वायर एंड आवाज क्या नहीं, चाहिए? मैं म्यूट कर रही हूँ आप सबको क्योंकि यार देयर इज लॉट ऑफ डिस्टरबेंस। Okay, I am saying that I have told you two programs to find out square, area of square and area of rectangle. In the similar way, in your winter break, you will write yourself the program to find out the area of circle. वो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो आपको उसका फॉर्मूला जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है। आप गूगल पे सर्च करके देख लेना। पाई जो है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। पाई की वैल्यू आप दे देंगे प्रोग्राम में, और आर की वैल्यू इनपुट में लेंगे। व्हाट इज आर? आर की वैल्यू लेंगे पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते अभी हम पढ़ेंगे, उसके बाद आप कर पाएंगे। See, in a previous chapter I have told you to add two number। जैसे मैंने बताया था कि दो नंबर यूजर से लेंगे। जैसे ए एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने वैल्यू पुट की। ए में वेरिएबल मैंने डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख रही हूँ, मैं यूजर से पूछ रही हूँ ए की वैल्यू। उसके लिए मैंने आपको इनपुट फंक्शन बताया था, लेकिन इनपुट फंक्शन इज टेकिंग द वैल्यू एज अ स्ट्रिंग। ये भी बताया था कि इनपुट फंक्शन में जो भी वैल्यू लेंगे वो एज अ स्ट्रिंग होगी। तो मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो मैं int लिखूंगी, देन इनपुट, देन ब्रैकेट, एंटर, फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर जैसे मैंने दे दिया 55, फिर b इज इक्वल टू इंट इनपुट, एंटर, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर मैंने दे दिया 20। Then a variable c I will take which will add a plus b। मुझे a और b का एडिशन चाहिए। यहाँ 55 प्लस 20 मुझे आंसर चाहिए। तो ये जो मैंने c एक वेरिएबल लिया जिसमें a और b का एडिशन करके उसकी वैल्यू असाइन की है c में। तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि जो ये ए और बी है यहाँ पर, वो कहलाते हैं ऑपरेंड्स। जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं पाइथन में, तो ये जो वेरिएबल जिसके ऊपर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैं ए और बी को ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ ए और बी इन दोनों को क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स। जिसके ऊपर कैलकुलेशन हो रही है वो क्या है? ऑपरेंड। तो यहाँ ए एंड बी आर ऑपरेंड। और क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं हम? एडिशन कर रहे हैं। एडिशन के लिए मैंने प्लस का साइन लिया है। आई विल डू द सम ऑफ ए एंड बी। तो सम के लिए प्लस, तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या यूज लिया है? प्लस करने के लिए ऑपरेटर क्या है? प्लस। ऑपरेटर क्या है? एडिशन का सिंबल प्लस। तो ये ऑपरेंड्स क्या होता है और ऑपरेटर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो I want to add a and b and value I want to assign in c variable। तो ये मैंने कर दिया, और c की वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो प्रिंट c कर देंगे। तो एडिशन होके आ गया 55 प्लस 20। So the point is that you have to know that what is operands and what is operator। जिनके ऊपर कैलकुलेशन हो रहा है वो कहलाते हैं ऑपरेंड्स, और जो कैलकुलेशन कर रहे हैं
तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज किया उसको कहते हैं ऑपरेटर। तो नाउ आई विल आस्क यू बाय अनम्यूट यू। हेलो हेलो। हेलो मैम। हाँ, अभी मैंने ऑपरेंड्स और ऑपरेटर बताया, वो समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। अगर मुझे कैलकुलेशन हो रही है वो ऑपरेंड्स, हाँ, जिनके ऊपर और कैलकुलेशन जो हो रही है वो क्या कहलाते हैं? ऑपरेंड और ऑपरेटर जो क्या होला। और जिसका साइन ले रहे हैं वो ऑपरेटर। वेरी गुड। जैसे कि मुझे अब x और y दो वेरिएबल लेने हैं, x में और y को मुझे मल्टीप्लाई करना है। जैसे x की वैल्यू मैंने ले ली 4 और y में वैल्यू है 10। अब c में इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या लिखूंगी? c z वेरिएबल लेते हैं, जैसे मुझे x और y का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा? एक्स इंटू वाई। x मल्टीप्लिकेशन का सिंबल और y। वाई। तो यहाँ पे ऑपरेंड्स कौन कौन है? एक्स एंड वाई। x एंड y बोथ आर ऑपरेंड्स, क्योंकि इनके ऊपर कैलकुलेशन सही है। और ऑपरेटर क्या है? जेड। ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन का साइन। मल्टीप्लिकेशन का साइन मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर साइन। है, क्योंकि x और y यस ऑपरेंड्स मैम। पे हमको क्या करना है? हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हियर द मल्टीप्लिकेशन सिंबल इज कॉल्ड ऑपरेटर। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू कहाँ असाइन कर देगा? z में। प्रिंट ये z लिखेंगे तो उसकी वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 40 आ गई। So like that, the definition of operator and operand is clear to you. अब ऑपरेटर जो है, ये जो हमने प्लस का सिंबल, जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये जो चार ऑपरेटर होते हैं, इनको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। जो बेसिकली जो हम यूज में लेते हैं, टू ऐड वी आर यूजिंग प्लस सिंबल, टू सब्ट्रैक्ट वी आर यूजिंग माइनस सिंबल, to multiply we are using multiplication symbol, and for division we are using divide symbol। तो ये सारे कौन से हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से हैं? एक तो है प्लस, एक है माइनस। मल्टीप्लिकेशन एंड, माइनस, मल्टीपल, डिवीजन। ये सारे सिंबल है अरिथमेटिक ऑपरेटर। एडिशन के लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, और डिवीजन के लिए ये स्लैश सिंबल। दीज आर द अरिथमेटिक। डिवीजन का सिंबल ओके, प्लस। तो ये तो आपको पता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर आप यस ऑलरेडी मैम। में लेते हैं। उसके अलावा होता है यूनरी ऑपरेटर, ये आपके लिए न्यू है। दूसरा कौन सा है? यूनरी। यूनरी ऑपरेटर का क्या मतलब होता है? ये जैसे ये जो आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखे, ये यहाँ पे दो वैल्यू को जो प्लस करेंगे, ए और बी को प्लस करना है, तो दो वैल्यू लेंगे। दो चीज, एडिशन दो वैल्यू के बीच में होगा, सब्ट्रैक्शन भी एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करी जाएगी, मल्टीप्लिकेशन भी दो वैल्यू का है। अब कई बार क्या होता है, एक ही वैल्यू पे हमें ऑपरेशन करना होता है, उसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। जैसे कि दे ऑपरेट ओनली वन ऑपरेट, यहाँ पे ओनली वन ऑपरेटर ऑपरेट ऑन ओनली वन ऑपरेंड्स। एक ही ऑपरेंड पे दो ऑपरेंड नहीं होंगे, या ए और बी दो ऑपरेंड नहीं, या तो ए होगा या बी होगा। एक ही ऑपरेंड पे जब हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, ए की वैल्यू है +10। वो चालू हो जाएगा। क्या?
कौन बोल रहा है? मैम वो एक डिजिट वाला सॉल्व हो जाएगा हमारी। यूनरी ऑपरेटर? यस मैम। अभी ये हम करके देखते हैं। यहाँ एग्जाम्पल क्या देख रखा है? यस मैम। ए एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है +10, और बी, ए की वैल्यू क्या है +10, और जैसे कभी माइनस और प्लस कोई भी वैल्यू नेगेटिव में भी हो सकती है ना। जब भी हम वैल्यू असाइन करते हैं तो यहाँ मैंने ए की वैल्यू 10 ना देकर ए की वैल्यू क्या असाइन की, -10। जब हम वैल्यू नेगेटिव में असाइन करते हैं, या बी की वैल्यू मैंने असाइन की +20। हम असाइनमेंट के लिए जब कोई नेगेटिव और पॉजिटिव दो वैल्यू असाइन करते हैं, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू असाइन के लिए माइनस का सिंबल लिया है, कोई चीजों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं लिया। मुझे एक नेगेटिव वैल्यू असाइन करनी थी। मैथमेटिक्स में जो 0 से नीचे नंबर होते हैं, आपको पता होगा, उसको नेगेटिव में लिखते हैं। तो इफ यू वांट टू असाइन अ नेगेटिव वो माइनस में चले जाते हैं। इन अ वेरिएबल, तो उसके लिए मैंने माइनस का सिंबल यूज लिया है। कोई आवाज नहीं करें। अगेन आई म्यूट यू, आफ्टरवर्ड्स आई विल आस्क यू। See here the minus symbol I have used only to assign a negative value in a variable। यहाँ पे मैंने माइनस सिंबल का यूज कोई भी तरह का सब्ट्रैक्शन करने के लिए नहीं किया है। एक वेरिएबल ए नाम का वेरिएबल लेना था जिसमें मुझे माइनस वैल्यू असाइन करनी थी, इसलिए मैंने माइनस का सिंबल यूज में लिया है। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल पे मुझे एक वैल्यू असाइन करनी है जो कि नेगेटिव है, तो इसको यहाँ पे ये बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर। ये जो माइनस है यहाँ पे, ये यूनरी वर्क कर रहा है क्योंकि ओनली ए पर वर्क कर रहा है। ए नाम का एक ही वेरिएबल है जिसपे मुझे 10 वैल्यू -10 असाइन करनी है, इसलिए मैंने माइनस का सिंबल यूज में लिया है। तो जब हम कोई एक ही ऑपरेंड्स पर कोई ऑपरेटर यूज में लेते हैं, इसको बोलते हैं यूनरी। यू कैन सी इन योर बुक एग्जाम्पल, जब भी हम कोई पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू असाइन करते हैं तो हमें ये सिंबल्स यूज में लेने पड़ते हैं। तो यहाँ माइनस एंड प्लस, sometime it will be behave like a unary operator। जैसे कि कई बार हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू, ए एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 10। अब मैंने एक वेरिएबल इसमें वैल्यू 10 असाइन की, तो आपके कंप्यूटर के अंदर एक लोकेशन बन जाएगा ए, जहाँ पे वैल्यू कितनी रखी हुई है 10। अब मैंने इसी ए को चेंज कर दिया, ए के अंदर माइनस करके ए लिख दिया। ए के अंदर अब क्या वैल्यू है, -a, तो ए की वैल्यू क्या थी 10, तो 10 को इसने माइनस करके ए कर दिया। दोबारा से ओपन करके बताती हूँ। Here a is a variable whose value is 10. Now I will again change the value of a. I will assign in the a, I will write -a। तो यहाँ पे माइनस का सिंबल एज अ यूनरी ऑपरेटर काम कर रहा है, सिर्फ एक वेरिएबल ए के ऊपर जिसने ए की वैल्यू 10 थी, उसी को ये माइनस करके वापस ए में असाइन कर रहा है। अब अगर मैं प्रिंट करके ए लिखूंगी तो ए की वैल्यू क्या आएगी, -10। तो इफ यू वांट टू कन्वर्ट अ वैल्यू इन द नेगेटिव और पॉजिटिव, देन आल्सो यू कैन यूज दिस यूनरी ऑपरेटर, जो कि एक ही ऑपरेंड पे वो। आपको डेफिनेशन क्या याद करनी है, यूनरी ऑपरेटर वो होता है जो एक ही ऑपरेंड पर वर्क करता है। तो ये या तो माइनस होगा या प्लस होगा, दैट इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। और
जो हमने अभी दो ऑपरेंड पर वैल्यू असाइन की थी, ए और बी, एक्स वाई, जब हम दो ऑपरेटर लेते हैं तो उसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। है ये अरिथमेटिक ऑपरेटर ही। these are the arithmetic operators are of two types। अरिथमेटिक ऑपरेटर के ही दो टाइप्स हैं। एक तो होते बाइनरी, यहाँ हमने दो दो वैल्यू लिए, ए प्लस बी, बी माइनस जेड, या ए मल्टीप्लाई बाय बी, या बी डिवाइडेड बाय ए। जब अरिथमेटिक ऑपरेटर को दो ऑपरेंड पे वर्क करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेटर। जब दो ऑपरेंड्स होते हैं तो उनको बोलते हैं बाइनरी, और जब एक ही ऑपरेंड यूज में ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं यूनरी। यहाँ पे a इज इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ पे ये है यूनरी ऑपरेटर क्योंकि एक ही ऑपरेंड है, और यहाँ पे दो दो है, उसको बोलते हैं बाइनरी। तो ना आई विल आस्क यू, यू अंडरस्टैंड और नॉट? समझ में आया यूनरी और बाइनरी में डिफरेंस? यस मैम। यस मैम। जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अगर ये दो ऑपरेंड पे काम करते तो उनको बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं, और एक ही ऑपरेंड पे काम करता है तो उसको यूनरी बोलते हैं। तो जनरल हम कैलकुलेशन बाइनरी पर ही करते हैं, हमको मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन दो दो ऑपरेंड्स पर चाहिए होते हैं। लेकिन अगर कोई वैल्यू असाइन करनी है, नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू, तो हम एक ही ऑपरेंड पे वर्क करते हैं, तो उसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। Here is a table given in your book. You can see in the book afterwards. This is a picture of your book only. तो कौन कौन से ऑपरेटर है? प्लस है जो कि दो ऑपरेटर पे वर्क कर रहा है। यहाँ तो 15 प्लस 2 को ऐड किया गया है ऑपरेटर प्लस के यूज करके। तो यहाँ ऑपरेंड्स क्या है? 15 एंड 2, एंड द ऑपरेटर इज प्लस सिंबल। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट किया गया है 15 में से 2 को, तो 15 and 2 both are operands and the operator is minus. माइनस साइन। Similarly, 15 and 2 are multiplied to each other and the operator is the multiplication symbol here, and division 15 divided by 2। ये तो चार मेथड अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं जो कि बाइनरी यूज में लिए गए, जो हमने अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक रिमाइंडर ऑपरेटर। अगर मैं 15 में से 2 को डिवाइड करूं तो कितना आएगा? कैलकुलेटर ओपन करते हैं और दिखाती हूँ मैं। 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना आना चाहिए आंसर? 7.5 आता है। 15 यस मैम। 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 7.5 ये आता है। देख। लेकिन हमको कई बार क्या होता है कि आंसर का हमें रिमाइंडर चाहिए। हमको रिमाइंडर मतलब कितना बचा। 15 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 7 टाइम जाएगा और 14 आएगा, और नीचे 15 माइनस 14 कितना बचेगा? 1। जो रिमाइंडर बचता है मुझे वही आंसर चाहिए। तो अगर आपको किसी का रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो आप परसेंटेज का सिंबल यूज देंगे। 15 रिमाइंडर, यहाँ परसेंटेज का साइन का मतलब क्या है? रिमाइंडर 2। तो ये आंसर कितना दिया इसने? 1, क्योंकि 15 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 7 टाइम जाएगा, 7 2 जा 14, और उसके बाद 1 बचेगा। जो ये बचता है उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। मैथमेटिक्स में पता होगा आपको। तो कितना रिमाइंडर बचा है वो फाइंड आउट करने के यस मैम। कौन सा ऑपरेटर यूज में लेते हैं? परसेंटेज ऑपरेटर। कौन सा यूज में लेते हैं? ये परसेंटेज का सिंबल। परसेंटेज ऑपरेटर। परसेंटेज। हाँ, ये आपके कीबोर्ड पे की नंबर 5 के ऊपर लिखा है। परसेंटेज ऑपरेटर। अब मैं परसेंटेज ऑपरेटर। 20 के और 2 के का रिमाइंडर फाइंड आउट करूंगी तो क्या आना चाहिए? 20 को 2 से 10। डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? वो किससे? 20 को 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा ना।
तो आंसर क्या आ गया यहाँ 0। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रिमाइंडर वैल्यू देन यू कैन फाइंड आउट बाय दैट। हट यहाँ से। So this symbol is called remainder symbol. उसके अलावा अभी जो मैंने आपको Cupid. बिना म्यूट के मानोगे नहीं तो सॉरी। ओके। अब जो मैंने भी आपको पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के लिए की, तो पहले आपको पता चलना चाहिए कि स्क्वायर फाइंड आउट कैसे करते हैं। 2 अगर मैं लिखूं, मुझे 2 का स्क्वायर चाहिए। वो बड़ा करते हैं, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 2 4। 2 का स्क्वायर फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है? मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सॉरी, आंसर क्या आना चाहिए? 4। ऐसे ही अगर मैं 3 का क्यूब निकालूं, 3 का क्यूब निकाले मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स में आई थिंक पढ़ा होगा कि ये जो एक्सपोनेंट का सिंबल होता है वो उस वैल्यू को उतनी टाइम मल्टीप्लाई करेगा। तो इसका आंसर आएगा 27। तो यही वैल्यू मुझे पाइथन में फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट दीज वैल्यू इन पाइथन। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जो है वो होता है 2 बार मल्टीप्लीकेशन का सिंबल। यही चीज मैं यहाँ पे लिखूं, 2 की वैल्यू 2 पावर बाई 2, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन सिंबल एंड 2। तो ये क्या करेगा? 2 को एक्सपोनेंट करेगा और वैल्यू क्या आ गई? 4, जो मैंने यहाँ फाइंड आउट की थी। अब 3 का क्यूब निकालते हैं हम। 3 का क्यूब मतलब 3 की पावर 3। तो 3 2 बार मल्टीप्लीकेशन एंड 3, तो 27 आंसर आ गया जो मैंने यहाँ फाइंड आउट किया था। ऐसे 4 की पावर 2 करनी है, तो 4 पावर 2, तो क्या आना चाहिए? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने होते हैं? 16। So that is how you can find out the power of any number. समझ में आया एक्सपोनेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं? यस मैम। कोई भी चीज का पावर या स्क्वायर या क्यूब, कोई इतने भी पावर फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है? 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन सिंबल लगाना है। ये पावर का सिंबल होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है? तो रिमाइंडर पढ़ा। रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए परसेंटेज का सिंबल होता है, और पावर फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है? 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन। अब मैंने आपको टास्क दिया है पाई आर स्क्वायर फाइंड आउट करना है। कोई भी आर का मतलब क्या था? रेडियस एक सर्कल के अंदर। तो मैं आपको एक रफ आइडिया देती हूँ हाउ टू फाइंड आउट, उसके बाद प्रोग्राम आप खुद लिखेंगे। यहाँ पे आर की वैल्यू आप यूजर से पूछेंगे व्हाट इज द रेडियस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। जैसे रेडियस है 5, और पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 3.14 होती है। तो यहाँ एरिया फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे? एरिया इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। अब आर को स्क्वायर में कैसे लिखूंगी मैं?
ब्रैकेट में लिख देती हूँ r, स्क्वायर के लिए क्या यूज में लेना है, 2 times multiplication. 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन। अब प्रिंट करते हैं एरिया को। तो ये इस सर्कल, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 5, तो उसका एरिया कितना होगा 78.5। तो आपको प्रोग्राम लिखना है, आपको रेडियस यूजर से पूछना है। यूजर से पूछने के लिए आप क्या लेंगे, r इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ इंट नहीं लूंगी, रेडियस जो है वो डेसिमल में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है यूजर 5 ही डाले, 2.5 भी डाल सकता है। तो मुझे यहाँ फ्लोट लेना है, फ्लोट इंट एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। कुछ गलत हो गया, इनपुट लिखना था, सॉरी। फ्लोट इनपुट एंटर द रेडियस ऑफ सर्किल। कोई भी मिस्टेक करोगे तो ये एरर मैसेज देगा। या मैंने इनपुट की जगह क्या लिख दिया था, इंट। मुझे फ्लोट वैल्यू चाहिए, मैंने जैसे 2.5 ले ली। पाई की वैल्यू तो फिक्स होती है, हमें पूछने की जरूरत नहीं है। तो एरिया इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। तो अब लिखोगे आप द एरिया ऑफ सर्कल इज, जो मुझे एज इट इज लिखना है वो डबल कोट्स में लिखूंगी और कॉमा करके क्या लिख दूंगी, एरिया। तो द एरिया ऑफ सर्कल इज 19.625। तो लाइक दैट यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनीथिंग। आपके मैथमेटिक्स में जितना भी एरिया आपको पढ़ाया गया है कि जो भी चीज का, जैसे सर्कल का के अलावा आपको और भी पढ़ाया होगा, जो भी मैथमेटिक्स में फाइंड आउट करना और अपने आप एरिया कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम लिखने का ट्राई करना। ओके, समझ में आया हाउ टू फाइंड आउट द एरिया? Yes, ma'am. Okay. So try to install the Python in your computer and try to do practice practically. जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो अब मैं वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पोर्टल पे, नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने वीडियो पोस्ट कर रखा है हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी पाइथन था, तो वहाँ इंस्टॉल की जगह अपग्रेड लिखा हुआ आ रहा है। प्रोसेस सेम है, आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। उसके बाद ये सारे प्रोग्राम आप करके देखेंगे। ओके, तो हॉलीडेज में प्रैक्टिस करना, में जो टास्क है आपको क्या एक्टिविटी करनी है वो मैं आपको रिटर्न में ग्रुप के अंदर सेंड करूँगी। एंड practice it nicely and enjoy your holidays also. Okay, okay then, good day all of you. Good day all of you. Good day, Ma'am, ma'am. good day. Ma'am. मैम हाँ, मैम मार्क्स बताओ ना कंप्यूटर के। मार्क्स तो आ जाएंगे ना, आपको अपने आप मिल जाएंगे जब रिजल्ट आएगा। इस बार तो आप मैम फिर भी कब तक बताओगे? रिजल्ट की डेट दी है क्या तुम्हें? नो मैम।
नहीं भी, आई थिंक आफ्टर 7 जनवरी। हॉलीडेज ही आएगा तब मेरे ख्याल से, क्योंकि ये तुम्हारे तो एमसीक्यूज है अपने आप को, हमने चेकिंग नहीं की है, कंप्यूटर ने खुद चेकिंग की है। तो ओके मैम। रिजल्ट आ जाएगा जब भी तुम्हें मिलेगा, देन ओनली यू सी योर रिजल्ट। ओके, ओके, बाय।